हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हम विविध प्रश्नावली एक लेकर आए हैं। इस विविध प्रश्नावली एक के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। सबसे पहले इस विविध प्रश्नावली के जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो हम देखेंगे और इन ग्रामर के क्वेश्चन के बाद में एक पद वाले उत्तर देखेंगे और उसके बाद में पूर्ण वाक्यन वाले उत्तर हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ग्रामर के जो क्वेश्चन ये पहले हम करेंगे कंप्लीट। कोष्टकात उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करना है। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया है वरामिहिरः अध्ययनम समाप्य आगतः। उज्जैनिम और पाटलिपुत्र नगरम दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर उज्जैनिम आएगा। अगला प्रश्न है प्रतिग्रहणस्य कामना, तो इसके खालिस्तान में माँ कुरु आप लिखेंगे। उद्योगे दारिद्र्यम, उद्योगे न अस्ति दारिद्र्यम, इस प्रकार से इसे कंप्लीट करेंगे। केशवदासः कवि आसीत्, केशवदास हिंदी भाषा के कवि थे। राज्येषु प्रातिनिध्यम वहन्ति, तो यहाँ पर आप राज्यपालः लिखेंगे क्योंकि राज्यपाल राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकहितम करणीयम। मत्तगजः, यहाँ पर अंके पतितः, अंक का मतलब होता है कीचड़, तो वो हाथी कहाँ गिर गया था? कीचड़ में गिर गया था। इसके बाद में यहाँ पर विलोम पद लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अधोलिखित पदानाम विलोमानि लिखत। सततम, तिमिरः, उत्कर्षस्य और अमृतम। इसके बाद में गुणेशुर मित्रम। देखिएगा सततम का असततम लिखेंगे, ठीक है। तिमिर का प्रकाश लिखेंगे, उत्कर्ष का अपकर्षस्य लिखेंगे और अमृतम का विषम लिखेंगे, गुण का दोष लिखेंगे और मित्र का शत्रु लिखेंगे, मित्रम का शत्रु लिखेंगे। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा पदानाम समानार्थकम पदम लिखत। इसमें समान अर्थ देने वाले पद लिखना है। बुद्धि, मार्गदर्शनम, पुष्पाणि, वीर, नृपः और महारणव का। अब यहाँ समानार्थक पद ये है, बुद्धि का तो मति आ जाएगा। इसके बाद में मार्गदर्शन का पथ प्रदर्शनम आ जाएगा और पथ प्रदर्शनम पुष्पाणि जो दिया है पुष्पाणि का कुसुमानी आ जाएगा। वीरः का शूरः आ जाएगा, नृप राजा आ जाएगा, महारणम वम का आ जाएगा महासागरम। इसके बाद में यहाँ संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। आपको संधि दी है बालको अजायत, वर्धिता अश्च, अत्रेव, अद्यावधि और एवा कर्म। इसका उत्तर देखिए आप सभी। बालको अजायत की संधि विच्छेद बनेगी बालको प्लस अजायत, ये स्वर संधि है। वर्धिताश का बनेगा वर्धितः धनचा, ये विसर्ग संधि है। अत्रेव का बनेगा अत्र प्लस एव, ये स्वर संधि है। अध्यावधि का बनेगा अध्य प्लस अवधि, ये स्वर संधि है आपकी। एवा कर्म, इसका एव प्लस अकर्म बनेगा, ये दीर्घ स्वर संधि है आपकी। इस प्रकार से आपकी ये संधि कंप्लीट होगी। इसके बाद में इसमें अगला प्रश्न आपको दिया है नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरुत। नाम का उल्लेख करते हुए समास का विग्रह करना है। परोपकारः, पर्यावरण विज्ञानम, धनाभावेन, क्षीर विवर्जिता और शिल्प कार्यम। इसका समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो देखिएगा आप सभी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप इस पूरे प्रश्नों के उत्तरों को। परोपकार का समास विग्रह बनेगा परेशान उपकारः और ये तत्पुरुष समास है। पर्यावरण विज्ञानम का पर्यावरणस्य विज्ञानम तत्पुरुष समास है इसमें भी। धनाभावेन का धनस्य अभावेन बनेगा, सभी में तत्पुरुष समास है। क्षीर विवर्जिता का क्षीरेण विवर्जिता समास विग्रह बनेगा। आपसे समास विग्रह पूछा जाएगा 100% परीक्षा में। शिल्प कार्यम का शिल्पस्य कार्यम बनेगा, ये भी तत्पुरुष समास है। और गणतंत्र दिवस का गणतंत्र दिवसः बनेगा, ये भी तत्पुरुष समास है। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलान करना है। जैसे यहाँ लिखा है एक के बलेन, तो मत गजा मारिता, एक के बल से, एकता के बल से किसको मारा था? तो हाथी को नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पर आपको हाथी बता देना मत गजह। राष्ट्रीय गीतम, राष्ट्रीय गीत क्या है?
तो यहाँ पर आप लोगों को वंदे मातरम बताना है। राष्ट्रीय गानम, तो यहाँ पर आपको जनगण मन अधिनायक जया है बताना है। आदित्य दासस्य पुत्र, तो यहाँ पर वराह मिहिर बताना है, आप लोगों को मिहिराह पर जाना है। और गुणेशु क्रियताम यत्नः किमाटोपे प्रयोजनम बताना है। इस प्रकार से आप ये सही जोड़ी मिलान करेंगे इसकी और अपने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 9 में दिया है धातु रूपाण समक्षात धातु लंकार पुरुष चा वचनानि चा लिखत। यह लिखना है पूरा धातु लकार पुरुष वचन। सबके उत्तर में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। धातु रूप अस्ति, इसमें अस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। कुर्वंती में क्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, इसमें बहुवचन है। आसन में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। इसी प्रकार से वर्तते में वृत तो आपकी धातु हो जाएगी, लट लकार हो जाएगा, प्रथम आपका पुरुष हो जाएगा और एक वचन हो जाएगा। इसके बाद में भवंती में भू धातु हो जाएगी, लट लकार हो जाएगा, पुरुष में प्रथम पुरुष हो जाएगा और वचन में बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद में विद्यते जो दिया है, इसमें धातु जो है विद तो धातु हो जाएगी, लट लकार हो जाएगा, प्रथम पुरुष हो जाएगा और वचन में एक वचन हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको अगला प्रश्न बताया है, उस पर ध्यान देंगे। शब्द रूपाणाम समक्षम मूल शब्द विभक्ति लिंगम वचनानि चा लिखत। विभक्ति लिंग और वचन आपको इसमें लिखना है, जो शब्द आपको दिए है उसमें। ज्ञानम, ज्ञानम में मूल शब्द तो ज्ञानम है, विभक्ति प्रथमा और द्वितीय है, नपुंसक लिंग का शब्द है और एक वचन है। इसी प्रकार से बालक में प्रथमा विभक्ति है, पुल्लिंग है, एक वचन है। तस्मिन में सप्तमी विभक्ति है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है। वने में सप्तमी विभक्ति है, नपुंसक लिंग है, एक वचन है। इसके अलावा घंटाभी में तृतीय विभक्ति है, स्त्रीलिंग है और ये बहुवचन है। और जलस्य में षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 पर आप ध्यान देना। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखो। यहाँ पर आपको ये गद्यांश दिया है, यहाँ पर ये आपको अनुवाद दिया है। और अब ये प्रश्न देखिएगा। मम परिसरे किम वर्तते, तो उत्तर में आपको मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते लिखना रहेगा। पर्यटकानाम चित्तम कानि मोदयन्ति, तो इसमें आपको लिखना रहेगा पर्यटकानाम चित्तम विविध वर्णानि पुष्पाणि मोदयन्ति। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिया है सर्वाधिक निर्माण कार्य कस्य शासने अभवत, किसके शासन में सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य हुए, तो इसमें लिखेंगे सर्वाधिक निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत। केशवदास कस्या भाषाया कवि आसीत, तो केशवदासा हिंदी भाषा कवि आसीत। इस प्रकार से आपकी जो किताब है इसकी विविध प्रश्नावली एक पूरी कंप्लीट आपको मैं करवाऊंगा, इसमें ध्यान दीजिए आप सभी। अब यहाँ पर ये एक और भी आपको गद्यांश दिया है, इसका आपको क्वेश्चन भी दिए हैं, क्वेश्चन का उत्तर मैं बता रहा हूँ, तो आप किताब में जल्दी से फील कर लेंगे और याद रखेंगे। कपित नामक्यो ग्रामा कस्या निकटे अस्ति, तो कपित नामक्यो ग्रामा उज्जीन्या निकटे अस्ति। आदित्य दासस्य पुत्रस्य नाम किम, तो इसमें आपको बताना है आदित्य दासस्य पुत्रस्य नाम वरामिहिर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। वरामिहिरस्य जन्म कदा अभवत, तो वरामिहिरस्य जन्म 9 अत्यधिक चतुशतके ख्रीष्टाब्दे, मतलब 499 शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है वरामिहिरा कस्मात् खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम कृतवान, तो यहाँ पर आपको बताना है वरामिहिरा आर्यभट्टात् खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम कृतवान। और ये सारा ऊपर जो गद्यांश आपको दिया उसमें से पढ़कर ही छांटकर उत्तर लिखना है। मैंने जो आपको उत्तर बताए सारे के सारे उत्तर। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिया है, इसमें आपको ये पद्य पढ़ना है और पद्य पढ़ के और उत्तर लिखना रहेगा। देखिएगा यहाँ पर अधोलिखित पद्य पठित्वा उत्तराणि लिखत वाला प्रश्न है आपका ये। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतः नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। इसमें आप लोगों के ये प्रश्न है, इनके उत्तर आप देखिएगा। दारिद्र्यम केन नष्टम, तो दारिद्र्यम उद्योगेन नष्टम। अगला प्रश्न है कस्य पातकम ना अस्ति, तो जपतः पातकम ना अस्ति, आपको इसमें बता देना है। इसके बाद में कलह कुत्र ना अस्ति, तो कलह मौने ना अस्ति, जब मौन रहते हैं तो कलह नहीं होती है। इसके बाद में जागृते किम ना अस्ति, तो जागृते भयम ना अस्ति आपको लिखना रहेगा। अथवा का जो है इसका भी मैं उत्तर आपको बताऊंगा, पहले ध्यान रखिए। ना भोग भवने रमणीयम नाचा सुखशयने सैनियम अहर्निशम जागरणीयम लोकितमम करणीयम। इसका जो प्रश्न है ये प्रश्न आप देखिए, इसका उत्तर कुत्र ना रमणीयम, तो भोग भवने ना रमणीयम। कुत्र ना शयनीयम, तो सुख शयने ना शयनीयम। अहर्निशम किम करणीयम, तो अहर्निशम जागरणीयम आप लिखेंगे, अहर्निशम जागरणीयम।
इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मम किम करणीयम, तो मम लोकहितम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप लोगों को खाली स्थान दिए हैं, इस खाली स्थान की पूर्ति आपको करना है। स्वामी विवेकानंद से गुरु, तो रामकृष्ण परमहंसः आप खाली स्थान में लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है वरामिहिरा आसीत, तो यहाँ पर कालज्ञः लिखेंगे। मनसा सत्यम, तो यहाँ पर आपको स्मरणीयम लिखना है, ठीक है। और निर्धनस्य विषम अस्ति, तो भोगः, ठीक है, भोगः लिखेंगे। ओरछा नगरम अस्ति, तो यहाँ पर आप लोगों को टीकमगढ़ मंडले आपको लिखना है, ठीक है। ये आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों को ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 वाला बता रहा हूँ। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। स्वामी विवेकानंद से बालकस्य नाम आसीत, तो नरेंद्र नाथ आप याद रखेंगे। शंकर से भूषणम अस्ति, तो इसमें विषम आप लिखेंगे। आर्यभट्ट आसीत, तो इसमें खगोल शास्त्री आप लिखेंगे। और दुख सागरे में आप तरणीयम लिखेंगे। इस प्रकार से आपकी ये विविध प्रश्नावली पूरी होती है। और बाकी शुरुआत के जो प्रश्न उसमें दिए गए हैं वो प्रश्न आपको पहले ही मैंने चैप्टर्स में बता दिए हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में आप जाकर पूरा देख सकते हैं।